नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम मॉर्निंग के अंदर। मोहन भागवत आरएसएस के सेंटेनरी प्रोग्राम में जहां मोदी जी उपस्थित थे, वहां मिसिंग। अब ये बहुत बड़ी चीज है साहब। ये क्या स्ट्रेटजी है? बहुत सारे जो विश्लेषक हैं अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को देख रहे हैं कि उस प्रोग्राम में मोदी थे लेकिन भागवत नहीं थे। क्या फिर से एक ऐसा बीज डाला जा रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप बिना मतलब की बहस में चले जाओ और ये कहो कि देखो भागवत नहीं आया और मोदी था और दोनों के बीच में एक रिफ्ट है और ऐसा ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा है? देखो जी, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और मुद्दा पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग जलेबियों की तरह घूमते रहे, बातचीत करते रहें। अब वांगचुक साहब को जोधपुर की जेल में रखा गया। दूसरी खबर, जहां पे ड्रेडेड खूंखार टेररिस्ट को रखा जाता है और उनकी कोई खबर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। किसी अदालत को नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोई गिरफ्तारी का मीमो भी नहीं दिया गया। सीधा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट स्लैप कर दिया गया। आप इस देश के लिए खतरा हो, आप इस देश के सबसे खूंखार आतंकवादी हो जो उस देश में तख्ता पलट कर देना चाहता है, इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है। और सोनम वांगचुक इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे जोधपुर की जेल के उस सेल में रखा जाए जहां खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है और 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी। और वहां पे जो बड़े बड़े बूट पहन के जो सिपाही घूमते रहते हैं बंदूकें तान के कि आदमी जरा सा कहीं कुछ करने की कोशिश करे तो उसको गोली मार दी जाए, क्योंकि ये बहुत खूंखार आदमी है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं। वांगचुक साहब एक बहुत खूंखार आतंकवादी हैं। उनमें इतनी ताकत है कि वो देश का तख्ता पलट कर देना चाहते हैं। उन्होंने एक नकली स्वांग रचा के रखा हुआ था कि मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं क्लाइमेट के लिए लड़ सकता हूं। उनको उन खूंखार आतंकवादियों की सेल में, एक कंडेम सेल में रखा गया जहां उन लोगों को रखा जाता है शायद जहां लोगों को फांसी दी जाती है, जिसे कंडेम सेल भी कहा जा सकता है। उनको किसी से भी संपर्क करने की इजाजत नहीं है, उनको किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है। वादा किया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि ये अपनी पत्नी से इनकी बात करवाई जाएगी। एक पुलिस अफसर का फोन भी आया था, उसके बाद कुछ नहीं है। वो कहां पे हैं, उनके क्या वेयर अबाउट से किसी को कुछ नहीं पता है। मैं सबसे पहले तो मोदी सरकार की तारीफ करूंगा कि इतने खूंखार आतंकवादी को अल्टीमेटली साहब आप जेल में तो ले आए कम से कम। और ये ऐसा खूंखार आतंकवादी जो चाइना का एजेंट था और पाकिस्तान का एजेंट था और उनसे पैसे लेता था और ये सरकार को पलट देना चाहता था। कमाल की बात है। वांगचुक जैसा आदमी अभी तक खुलेआम कैसा घूम रहा था? इस जैसे आदमी को तो पकड़कर पहले से अंदर कर देना चाहिए था। इतने खतरनाक इरादे इस आदमी के कि ये लोगों को मार देना चाहता है। मुझे लगता है कि सरकार ने वांगचुक को थोड़ी थोड़ी ज्यादा छूट दे दी थी, नहीं देनी चाहिए थी। और फिर इसको अगर नॉर्मल सेल में रखा गया जहां पे कैमरे वैमरे लगे हुए हैं सब कुछ, उसको एक कंडेम सेल के अंदर रखना चाहिए। कंडेम सेल में वो होता है जिससे फांसी दी जाती है, तो उसको कंडेम सेल कहा जाता है, जहां वो किसी से मिल नहीं सकता, बंदा जा नहीं सकता, तो वो वहां रहे और बस वहीं अपना गुजारा करे। देखा जाए तो उसके द्वारा क्या होगा कि वांगचुक के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तो फिर वो भीख मांगेगा और कहेगा मुझे माफ कर दो, मैं आपके कदमों में लौटने को तैयार हूं। और आप चाहो तो जितने मर्जी और लद्दाख के लोगों पे इल्जाम लगा सकते हो, हम तो देशद्रोही हैं, हम तो गद्दार हैं सारे के सारे। तो उनसे कहा जाएगा कि आप अदालत में आओ। उनकी पत्नी जो है उनकी गीतांजलि, उनसे भी कहा जाएगा कि आप भी आ जाओ साथ में और आप भी कहो कि ये गद्दार था और आप भी गद्दार हो, ताकि आपको भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के अंदर किया जा सके। और फिर ये भी बताया जाएगा कि मोदी और शाह को अगर आप चुनौती दोगे तो आपकी जगह सिर्फ जेल में है। और मोदी शाह से बड़ा देशभक्त इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। वो तो महादेशभक्त हैं, महाराष्ट्रवादी हैं। और फिर ये तो आरएसएस के प्रोग्राम में जाके इन्होंने बताया है कि आरएसएस का तो बहुत बड़ा हाथ भी था भारत की आज़ादी के संग्राम के अंदर। आरएसएस नहीं होता था तो देश आज़ाद नहीं होता था। और तो और शायद ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी भी आरएसएस के मेंबर थे, पंडित नेहरू आरएसएस के मेंबर थे, जो सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सब आरएसएस के मेंबर थे। देश तो उन्होंने आज़ाद कराया, वो तो नाम नकली रखा हुआ था ऊपर से कांग्रेस का उन्होंने।
तो साहब ये सारा वांगचुक साहब को बहुत अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ। इनको तो अच्छा होगा कि फांसी दे दी जाए और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं कहूँगा फांसी ऐसे दी जाए जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी गई थी, चुपके से रात के अंधेरे में फांसी दे दो इनको, शाम के टाइम फांसी दे दो। नॉर्मली फांसी सुबह दी जाती है, आप इनको शाम को भी आधी रात को फांसी दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस जैसा टेररिस्ट बाहर घूमे तो साहब अच्छा लगता है क्या? वांगचुक इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया, और इतनी देर घूमने कैसे दिया? मैं मोदी जी आपसे बहुत नाराज हूं, काश आप ये नहीं करते। लेकिन अच्छा किया, अब मैं आपकी तारीफ करूंगा कि वांगचुक को आपने अरेस्ट किया, देश की रक्षा कर ली आपने, देश के रखवाले हैं आप। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। और मैं तो उन्हें इडियट कहूंगा जो उनकी फिल्म के ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर 3 इडियट बनाते थे। उनसे बड़ा इडियट कौन हो सकता है जो उनकी जिंदगी पे 3 इडियट बनाए? मैं तो कहता हूं कि वो एक इडियट नहीं है, उसको डबल इडियट है, वो ट्रिपल इडियट है वो। अच्छा किया, जेल में डाल दिया। भगवान करे इस आदमी को कभी जेल से ना छोड़ा जाए, और 1 साल तो क्या, पूरी जिंदगी मरते दम तक उसको जेल में रखा जाए। क्या बात है साहब। मैं कहता हूं अवार्ड मिलना चाहिए सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन से अवार्ड आना चाहिए सरकार को। बीजेपी सरकार को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए देश में शांति स्थापित करने के लिए। क्या बात है ना। मोहन भागवत साहब नहीं आए साहब, दिल्ली में मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग आरएसएस की, सेंटेनरी मीटिंग, 100 साल की मीटिंग। अब साहब यहाँ भी है। आज थोड़ा सा ह्यूमर, व्यंग करने का भी मज़ा आ रहा है ना आज, तो थोड़ा सा कभी कोई व्यंग भी होना चाहिए। हालांकि आज गांधी जी का दिन है तो गांधी जी को तो नमन है, लेकिन मोहन भागवत नहीं आए। वो दरअसल स्कीम बनाई गई है। स्कीम ये बनाई गई है कि लोगों से कहा जाए देखो मोहन भागवत नहीं आए तो इसका मतलब दोनों के बीच में रिफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे को आंखों देख सुहाते नहीं है बिल्कुल भी, तो दोनों ने आमने सामने ना आने का फैसला किया है। इससे एक फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि लोग फिर से जलेबियाँ तलेंगे, फिर से कई हफ्ते तक ये चलेगी इनकी कवायद। देखो ये इनके साथ नहीं आया, ये वहाँ पर था, ये यहाँ पर था। और दशहरे के दिन जो लेक्चर होगा उसके अंदर मोदी जी नहीं होंगे, तो फिर से कहानी बनाई जाएगी, देखो मोदी जी 100 साल के जश्न में नहीं आए, तो कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में लोगों को खाली बैठकर गप्पे लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं साहब, कोई काम नहीं। बदकिस्मती इस मुल्क की साहब कि लोगों को रोज ऐसे मुद्दे दे दिए जाते हैं कि खाली बैठो और उसके ऊपर बैठ के डिस्कशंस करो। यही यहां पर हो रहा है, यही ये लोग करते आए हैं। मकसद आरएसएस और बीजेपी का एक ही तो है, इस देश को पीछे ले जाना, बर्बाद कर देना, इसकी ईथोस को, इसकी कल्चर को। और कल्चर के नाम पर चारों ओर जो मिलते हैं वो दक्षिणपंथी वल्चर्स हमको मिलते हैं जो इस देश को बर्बाद करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।